हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिजिक्स लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 13। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, हो सकता है कि जो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डील करूँगा 5-6 क्लासेज में या 5-6 लेक्चर में, वो आपको थोड़ा सा पहले लुक में टफ़ लगे या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो आप उसके लिए पैनिक मत होइएगा। बस जो है ना, उसको मान लीजिए अभी आपको 100% समझ में नहीं आए, लेकिन जब इसको 2-3 बार के बाद बनाइएगा, रफ में ट्राई कीजिएगा समझने का, बनाने का, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन समझिए क्या हो रहा है। सवाल दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसका लंबाई कैपिटल ए है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज कैपिटल ए, और इस पर जो प्लस क्यू चार्ज है पूरा स्प्रेड है। ठीक है ना, यानी कि हर जगह चार्ज जो है कंटिन्यूसली स्प्रेड है, और उस नेट चार्ज का अमाउंट कितना है, प्लस क्यू। उसके एक्सिस पर, यानी कि ये लाइन जो है उसी पर इस एंड से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिस पर कि स्मॉल प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है कि ये रॉड इस पर, यानी कि जो चार्ज रॉड है, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पे नेट फोर्स कितना लगाएगा। अब देखिए, अगर ये प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज होता तो तुरंत लगा देते K(Q1Q2/r²) और निकाल देते, लेकिन यहाँ पर वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू, एक पॉइंट पे पूरा चार्ज नहीं है। एक रॉड जो कि L लेंथ का है उस पर बटा हुआ है, स्प्रेड है कॉन्टीन्यूसली। अभी बताया था ना, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम मान लीजिए कि ये रॉड है, इस पर नेट चार्ज प्लस क्यू है, लंबाई L है, इस एंड से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। वहाँ पर हमको उस पर इसके कारण नेट फोर्स निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से x दूरी पर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है इस रॉड पर जो कि इस पॉइंट से x दूरी पर है, और उससे बगल में जस्ट उसे सटा हुआ बहुत ही छोटा इनफाइनाइटेसली स्मॉल, लगभग पॉइंट के बराबर उसका लंबाई है dx, यानी कि इस पॉइंट से x दूरी पर dx वेरी वेरी स्मॉल लेंथ का एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो जो dx लेंथ पे चार्ज होगा उसको हम लोग मान लेंगे पॉइंट चार्ज। dx बहुत ही स्मॉल लेंथ है, इतना स्मॉल के लगभग पॉइंट के बराबर है। उस पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले निकालना है कि dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से, और एक जब चार्ज होता है अलॉन्ग अ लाइन तो क्या मानते हैं चार्ज डेंसिटी, Q/L, नेट चार्ज बाय नेट लेंथ। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा Q/A। तब इस dx एलिमेंट पर जो लगभग पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, उस पर जो चार्ज होगा उसको मान लिए हैं dq। क्या मान लिए हैं, dq। तो वो dq का वैल्यू कितना होगा, अब समझिएगा। एक यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उस पर कितना अमाउंट है, लैम्डा। तो एक यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, तो dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dx। तो जो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज होगा dq, ठीक है, उसको क्या, उसका वैल्यू कितना होगा, लैम्डा dx। ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि पूरा प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्स कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग R, बाहर की तरफ। तो वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसको नाम दे दिए हैं dF, यानी कि फोर्स ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dq। कितना होगा, Q1 कितना है, प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू, और जो दूसरा पॉइंट चार्ज है वो क्या है, dq, और dq का वैल्यू कितना है, लैम्डा dx। और दूरी, इसका जो दूरी है इस एलिमेंट का यहाँ से वो कितना माना है, x। तो क्या हो जाएगा, x², कहाँ हो जाएगा, अलॉन्ग R कैप। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से काम होता है शुरू इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ पर कहीं भी हो सकता था। ठीक है, तो जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, R के बराबर। और जब ये एलिमेंट यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता, तब x का वैल्यू कितना होता,
ये और प्लस ये, यानी कि R प्लस L। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है उसका वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ, वो ये वैरी करेगा R टू R प्लस L। और जब इस स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, बताया था ना कि बालों को जोड़ना है, तो पूरा जोड़ेंगे तो इसके कारण नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लगा देंगे जो DF है, तो नेट फोर्स करने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, स्मॉल हर बाल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन। तो जहाँ पे वेरिएबल है कौन है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, R से R प्लस L, वो लगा दिए और ये लिख दिए। ठीक है, तो k q लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x² और dx। और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, वो लिख दिए। k q लैम्डा बाहर में है, लिमिट क्या है R और R प्लस L। जब इंटीग्रेट कर दिए यानी कि नेट फोर्स निकल गया, अब क्या डालेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो कैसे डालते हैं, वेरिएबल में पहले डालते हैं अपर लिमिट, बीच में माइनस और फिर लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, -1/R प्लस L, बीच में माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा -1/R। ठीक है, तो अब वैल्यू हो जाएगा f का k। और देखिए लैम्डा का मान कितना था, वो शुरू में बता चुके थे आपको, नेट चार्ज बाय नेट लेंथ Q/L। और अंदर में कितना है 1/R माइनस 1/R प्लस L। एलसीएम लेंगे तो R इंटू R प्लस L, ये उधर जाएगा, R उधर जाएगा, R से R कट जाएगा, बचेगा L। फाइनली L से L भी कट जाएगा। तब उस रॉड पर जो नेट चार्ज Q है वो उस पॉइंट चार्ज स्मॉल q पे फोर्स जो निकालेगा कितना होगा, K Q इंटू Q बाई R इंटू R प्लस L। और कहाँ लगाएगा, अलॉन्ग R कैप। ठीक है, चूँकि दोनों सेम नेचर का है तो बाहर की तरफ होगा, अगर माइनस होता तो अंदर की तरफ होता। इसी पे बेस्ड मैं आपको 2 एग्जांपल और समझाऊंगा। एक बार आप लोग इमेजिन करने का कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, कुछ सोचिएगा। इसको बोले थे, जो फोर्स निकाले थे वो था एक्सिस पे, तो उसको बोलते थे एक्जियल पोजीशन। अब क्या है, एक रॉड है L लेंथ का जिस पर नेट चार्ज Q है, उसके मिड पॉइंट, ठीक है, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि रॉड के मिड पॉइंट से R दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है, जिससे कि -Q चार्ज है। ठीक है, अब बताना है कि ये रॉड इस पर नेट फोर्स कितना लगाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है, लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, नेट चार्ज Q1 है। दूसरा रॉड है L2 लेंथ का, λ2 लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q2 इज द नेट चार्ज। दोनों एक लाइन पे रखा हुआ है, यानी कि एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, और दोनों के एक एंड के बीच का दूरी जो है, यानी कि इसका लास्ट एंड, इसका स्टार्ट, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी L है। तो ये रॉड और ये रॉड के बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये नहीं मत बोलेगा कि सर आप ये बताया कि ये इस पर कितना लगाएगा। देखिए, जितना ये इस पर लगाएगा उतना ही ये भी इस पर लगाएगा, वो तो न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, जितना फोर्स ये चार्ज रॉड लगाएगा इस पॉइंट चार्ज पे, उतना ही ये पॉइंट चार्ज भी लगाएगा इस रॉड पे। ठीक, यानी कि वो फोर्स कितना था, यानी कि ये इस पर कितना लगाएगा या ये इस पर कितना लगाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का एग्जिस्टिंग फोर्स कितना होगा वो निकालना था। वही बात यहाँ पर है कि दोनों रॉड के बीच में एग्जिस्टिंग फोर्स कितना है वो निकालना है। अगर सोचिएगा, फिर मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। टिल देन, थैंक यू।